मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आज हम कलाम हक में मसीह यीशु के फजल से रूहुल कुद्स की मदद से मुकाशफा के रूह से रोशनी डालने जा रहे हैं। मसीह में ईमान में चलते हुए मुसीबत उठाओगे तो ही जलाल पाओगे। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल, संपूर्ण, परफेक्ट और कायम और मजबूत करेगा। थोड़ी देर, थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद, पहले नहीं, दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, कौन? यानी यीशु मसीह, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबी हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर, इंसानी शक्ल में ही क्यों यीशु मसीह जाहिर हुए? क्योंकि शुरुआत इंसानी शक्ल से हुई थी। तो इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमान बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिके, खवा आसमानियों का हो, खवा जमीनियों का, खवा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावन है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मुसीबतों में भी फकर करें, प्राउड करें, यह जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्ताईगी और पुख्ताईगी से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से, किसके वसीले से? रूहुल कुद्स के वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं, लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं, ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो, क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातिर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं, ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे फानी जिस्म में जाहिर हो। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि को हमारी ज़ाहरी इंसानियत ज़ायल होती जाती है, फिर भी हमारी बातिनी इंसानियत रोज बरोज नहीं होती जाती है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज हदद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है, जिस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा है मगर अनदेखी चीजें अब्दी हैं। अगर खुदा फिरौन का दिल ना सख्त करता तो इज़राइल को कभी गुलामी का एहसास और आजादी का मुकाशफा हासिल ना होता। और मैं फिरौन के दिल को सख्त करूंगा और वो उनका पीछा करेगा, और मैं फिरौन और उसके सारे लश्कर पर मुमताज होऊंगा और मिस्री जान लेंगे कि खुदावंद मैं हूं।
मिस्री जान लेंगे कि खुदावन मैं हूं। और उन्होंने ऐसा ही किया। अगरचे आसमानों जमीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, चुनाची बहुतेरे खुदा और बहुतेरे खुदावन हैं, लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सारी चीजें हैं, और हम उसी के लिए हैं। और एक ही खुदावन है, यानी यीशु मसीह, जिसके वसीले से सारी चीजें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीले से हैं। तो बाइबल में यानी खासकर पुराने अहदनामे में बहुत से खुदा, बहुत से खुदावंद हैं लिखा आया है, लेकिन सब खुदा और खुदावंदों को हम उस एक ही बाप यानी हमारे यीशु मसीह के जो आसमानी पिता हैं, बाप हैं, और वो सारे खुदा और खुदावंद वो एक ही बाप है जो हमारे यीशु मसीह का आसमानी बाप है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ए अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। तो ये कलाम बाहरी संसारिक लोगों के लिए कोट नहीं किया गया। ये बाइबल में, बाइबल के रूह का मतलब है कलाम, शब्द, जो खासकर बाइबल में लिखा हुआ है, खासकर पुराने अहद नामे का कलाम। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सारी बातें, बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेती है, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा की रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और जिंदगी भी है। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। और खुदावंद ने अब्राम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करें उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाए। सो अब्राम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा। आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी, हमारी जिंदगी जो मसीह में है, ईमान में है, वो आने वालों के लिए मिसल और तालीम ठहरने के लिए खुदा क्रिएट यानी पैदाइश कर रहे हैं। और खुदा जब पैदाइश करते हैं तो कहते हैं कि अच्छा है। जो कुछ भी हमारी जिंदगी में होता है, होता आया था, हो रहा है और होना है, खुदा यही कहते हैं कि अच्छा है। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है। सीधे लफ्जों में कहें, खुदा में, मसीह यस्सु में ईमान में चलते जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है, उसका मकसद, इरादा, नियत एक ही है, बेटे के नाम में बाप के नाम को जलाल मिले। सही गलत, नेकी बदी का स्वभाव, उस दरख्त के फल का स्वभाव आदम से लेकर मूसा तक रहा। अब हम जो हैं वो सब मसीह में हैं। तो जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, नई मखलूक है।
तो मसीह में जितने भी ईमान में चलने वाले ईमान के वसीले अब्राहिम के साथ किए गए वादे के सबब से वारिस हैं, फर्जंद हैं, जिनकी जिंदगी मसीह यस्सु के ईमान लाने से पहले शुरू में जैसे के पैदाइश यानी जेनेसिस उत्पत्ति की किताब में, किताबे मुकद्दस में लिखा है, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। तो हमारी जिंदगी भी मसीह में ईमान लाने से पहले ऐसी ही थी। तो मसीह यस्सु में ईमान लाने के वसीले से जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो खुदा न्यू क्रिएशन कर रहे हैं जो आने वालों के लिए मिसल है यानी मिसाल है। तो मसीह में कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं। वो जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गई यानी पुराना अहदनामा नए अहद से पहले, वो हमारी तालीम के लिए लिखी गई, ताकि सब्र से और किताबे मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखे। किताबे मुकद्दस की तसल्ली से, किताबे मुकद्दस पुराना अहदनामा हमें तसल्ली देता है और उस तसल्ली से हम उम्मीद रखें। किताबे मुकद्दस यानी पुराना अहदनामे में जितनी बातें जिस्मानी और जमीनी और हकीकी तौर पर गुजरी, वो हमें तसल्ली के लिए गवाही के तौर पर लिखी गई हमारे वास्ते, ताकि हम खुदा पर तसल्ली से उम्मीद रखें। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादिमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा की रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं। पत्थर की तख्तियां वो मूसा के 10 हुक्म, बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। तो अब जो हम हैं नई सृष्टि के ईमान के सिपाही, वो हम खुद ही जिंदा खत हैं जो खुदा की रूह से, पत्थर की तख्तियों की तरह नहीं बल्कि गोश्त यानी दिल की तख्तियों पर। रूह अब हमारे दिल की तख्तियों पर लिखता है, रूहुल कुद्स, और हम मसीह के जिंदा खत हैं। तो कहने का मतलब हम वो गवाही के बादल हैं जिनकी जिंदगियों में मसीह सवार है, मसीह जिंदा है। हम वो गवाही के बादल हैं। तो ईमान में चलते हमारी आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो बाप के जलाल के लिए हो रहा है। सो डोंट थिंक टू मच व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत, खुदा पे छोड़ दे। खुदा अपने आप से, अपनी इंसानी अकल से, नीयत से कलाम और रूहानी जिंदगियों को चलाएंगे और चला रहे हैं और चलाते जाएंगे और चलता ही आ रहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरा बाप तो अब तक काम कर रहा है। तो बाप काम कर रहे हैं, तो उसका नतीजा या उसकी जिम्मेदारी भी आपको इंसानी अकल यानी जिस्मानी नियत इरादे पर वो आपके लिए मौत का हथियार बनेंगे। कहने का मतलब अगर हम खुदा को छोड़कर खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी इंसानी नियत अक्ल पर भरोसा रखते हैं, जैसे कि हम समझते हैं कि अकल किसने दी, खुदा ने दी। समझ किसने दी, खुदा ने दी। ठीक है भाई। तो अगर हम इंसानी अकल या नियत से कलाम और रूहानी जिंदगी को चलाने के लिए अपनी अकल और अपनी समझ पर भरोसा रखते हैं, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद जो होने वाला है, जो भी सही गलत जो भी है हमारी जिंदगी में इन फ्यूचर, जो उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मौजूदा एक्शन करने पर, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, उसका जो असर होता है हमारी आने वाली जिंदगी पर, तो उसके जिम्मेदार भी फिर हम ही हैं। क्योंकि हमने कहा है कि खुदा ने जो अकल दी वो खुदा की है और जो समझ है वो खुदा की है। तो इनडायरेक्टली हम दोषी खुदा को ठहराए, यानी कि आगे आने वाले जो भी कुछ होगा, बल्कि ख्वाहिशें हमारी हैं, हम खुदा में अपनी मर्जी को पूरा करने चाहते हैं, तो उसको ब्लेम करते हैं कि ये खुदा की अकल है। खुदा ने हमें अकल इसलिए दी, समझ इसके लिए दी
कि हम अपनी ख्वाहिशों को पूरा करें खुदा में, तो उसका नतीजा यह निकलता है कि जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं। फिर उसका जो भी हमारी जिंदगी में असर होगा, जो भी हम आज के दिन मौजूदा वक्त में एक्शन कर रहे हैं। इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, यानी हम अपनी हिकमत को खुदा की हिकमत का टैग लगा देते हैं, नाम दे देते हैं, अपनी अकल को खुदा की अकल कह के ये दिलासा देते हैं कि खुदा ने हमें अपने हाथों से बनाया। ठीक है भाई, तो खुदा को यह पसंद है कि इस मनादी की बेवकूफी के वसीले से ईमान लाने वालों को नजात दे। खुदावंत की अकल को किसने जाना? खुदावंत की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके? मगर हम में मसीह की अकल है। खुदावंत की अकल को किसने जाना या कौन उसका सलाहकार हुआ? पर खुदावंत ने सैमुअल से कहा कि तू उसके चेहरे और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावंत इंसान की मानिंद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान जाहरी सूरत को देखता है, पर खुदावंत दिल पर नजर करता है। फिर उसे माजोल करके दाऊद को उनका बादशाह बनाया, जिसकी बाबत उसने ये गवाही दी कि मुझे एक शख्स, यशाई का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुताबिक, यानी खुदा के दिल के मुआफिक मिल गया, वो ही मेरी तमाम मर्जियों को पूरा करेगा। इसकी नस्ल में से खुदा ने अपने वादे के मुआफिक इज़राइल के पास एक मुनज्जी यानी यस्सु को भेज दिया। तो बेसिकली खुदावंद बात किसकी कर रहे हैं? उस मौजूदा टाइम पर दाऊद के वक्त वो दाऊद को समझ रहे हैं, लेकिन खुदा किसकी बात कर रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह की बात कर रहे हैं तमसील में, कि जब कहा ना कि मुझे अपने दिल के मुआफिक एक शख्स मिल गया है, मुझे एक शख्स यशाई का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया है, वो मेरी तमाम मर्जियों को पूरा करेगा। यानी इशारा, उंगली किसके तरफ जा रही है? खुदावंद की यीशु मसीह की तरफ, कि इसकी नस्ल में से खुदा ने अपने वादे के मुआफिक इज़राइल के पास एक मुनज्जी यानी यीशु मसीह को भेज दिया, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने इस्राएल की तमाम उम्मत के सामने तौबा के बपतिस्मे की मनादी की। साफ साफ कलाम हमें रूहुल कुद्स की मदद से गवाही यह देता है कि जो शाऊल था इज़राइल का पहला राजा, वो खुदा के दिल के मुताबिक नहीं था, वो खुदा की मर्जी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि खुदा में इज़राइलियों की मर्जी थी कि खुदा हमें अपना राजा दे, मगर वो खुदा की मर्जी यानी दिल के मुताबिक ना था। आज हम भी ईमान में चलते खुदा की मर्जी क्या है हमारी जिंदगी में, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, मगर हमारी खुदा में क्या मर्जी है, इन बातों को लेकर हम खुदा से बहुत वफादारी और पाकीज़गी के तौर पर और तौर तरीके और धार्मिक रीति से चलते हैं, ताकि हमारी मर्जी खुदा में पूरी हो। हम जिस्मानी मेहनत ही इसलिए करते हैं कि हमारी मर्जी खुदा में पूरी हो, लेकिन खुदा की मर्जी क्या है यह जानने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ताकि हमारी मर्जी खुदा में पूरी हो, तब सब इज़राइली बुजुर्ग जमा होकर रामा में शमूएल के पास आए और उससे कहने लगे, देख तू ज़ाइफ है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते, अब तू किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमको कोई बादशाह दे जो हमारी अदालत करे, तो ये बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने खुदावंद से दुआ की। और शमूएल ने शाऊल से कहा कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मसा करूं ताकि तू उसकी कौम इज़राइल का बादशाह। तो शाऊल
इजरायली बुजुर्गों की मांग थी कि वो उन पर अदालत करें, मगर दाऊद इजरायलियों का राजा होने के लिए खुदावंद के दिल के मुताबिक था। ये ऐसे है, शाऊल के हक में शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई और दाऊद के हक में मगर फजल और सच्चाई मसीह यस्सु की मार्फत पहुंची। और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इस्राएल अपनी गुलामी के सबब से आह भरने लगे और रोए, और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बायस था खुदा तक पहुंचा, और खुदा ने उनका कराहना सुना, और खुदा ने अपने अहद को जो अब्राहम और इसहाक और यकूब के साथ था याद किया, और खुदा ने बनी इज़राइल पर नजर की और उनके हाल को मालूम किया। यानी दुहाई यही आहें रोना जब मसीह में बदला तो नए अहदनामे में किस तरह लिखा गया, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करती है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ मांगनी चाहिए वो नहीं आती, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर के हमारी शफात करती है जिनका बयान नहीं हो सकता। और यूं ही उन्होंने उसे दूर से देखा तो पेशतर इससे कि वो नजदीक पहुंचे उसके कत्ल का मंसूबा बांधा और आपस में कहने लगे, देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है, आओ अब हम उसे मार डालें और किसी गड़े में डाल दें और ये कह देंगे कि कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया, फिर देखेंगे कि उसके ख्वाबों का अंजाम क्या होता है। तब रूबीन ने यह सुनकर उसे उनके हाथों से बचाया और कहा, हम उसकी जान ना लें। और रूबीन ने उनसे यह भी कहा कि खून ना बहाओ, बल्कि उसे इस गड़े में जो बियाबान में है डाल दो, लेकिन उस पर हाथ ना उठाओ। वो चाहता था कि उसे उनके हाथ से बचाकर उसके बाप के पास सलामत पहुंचा दे। और यूं हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तो उन्होंने उसकी बुकाल मून काबा को जो वो पहने था उतार लिया और उसे उठाकर गड़े में डाल दिया। वो गड़ा सूखा था, उसमें जरा भी पानी ना था, और वो खाना खाने बैठे और आंख उठाई तो देखा कि इश्माइलियों का एक काफिला जिलियाद से आ रहा है और गर्म मसाली और रोग ने बलसान और मुरर ऊंटों पर लदे हुए मिस्र को लिए जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि अगर हम अपने भाई को मार डालें और उसका खून छिपाएं तो क्या नफा होगा। आओ उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें कि हमारा हाथ उस पर ना उठे, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारा खून है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। फिर वो मिद्यानी सौदागर उधार से गुजरे, तब उन्होंने यूसुफ को खींचकर गड़े से बाहर निकाला और उसे इस्माइलियों के हाथ 20 रुपए को बेच डाला और वो यूसुफ को मिस्र में ले गए। ये बात फिरौन और उसके सब खादिमों को पसंद आई। सो फिरौन ने अपने खादिमों से कहा कि क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, क्योंकि खुदा ने तुझे यह सब कुछ समझा दिया है, इसलिए तेरी मानिंद दानिशवार और अक्लमंद कोई नहीं। सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा और मेरी सारी राया तेरे हुक्म पर चलेगी। फकत तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुजुर्गतर होऊंगा। और फिरौन ने यूसुफ से कहा कि देख, मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूं। और फिरौन ने अपनी अंगुश्तरी यानी अंगूठी अपने हाथ से निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसे बारीक कतान के लिबास में आरास्ता करवाकर सोने का तौक उसके गले में पहनाया और उसने उसे अपने
दूसरे रथ में सवार कराकर उसके आगे आगे ये मनादी करवा दी कि घुटने टेको, और उसने उसे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बना दिया। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैं फिरौन हूं और तेरे हुक्म के बगैर कोई आदमी इस सारे मुल्क मिस्र में अपना हाथ या पांव हिलाने ना पाएगा, बल्कि जितने मसीह यस्सु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारा चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे, और बुरे और धोखेबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से नजात हासिल करने के लिए दिनाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई, क्योंकि पहले तुम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे, मगर अब अपनी रूहों के गल्लाबान और निगाहबान के पास फिर आ गए हो। तो पूरी मसीह यस्सु में ईमान में चलते, चाहे वो बाइबल की तालीम की रूहानी जिस्मानी हकीकी तमसीलें हों, या वो चाहे इस मौजूदा जहान में चलते एक मसीह यस्सु रूहुल कुद्स हासिल, जिसके वसीले से हम खुदा के बेटे हैं, फर्जंद हैं। सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए, बाप बेटे में जलाल पाए। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे हैं। अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा, जिसकी मार्फत हमको फजल और रिसालत मिली, ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों में से लोग ईमान के ताबी हों। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी यह है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। आज हम जिस्मानी तौर पर दाऊद की नस्ल से पैदा होना चाहते हैं, मगर पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब कुदरत के साथ खुदा के बेटे ठहरना पसंद नहीं करते हैं। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के, और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना लाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। नबियों के शहीफों में यह लिखा है कि वो सब खुदा की तरफ से तालीम पाए हुए होंगे। जिस किसी ने बाप से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने बाप को देखा, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी